क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत पाने के बाद अनजाने में एक खौफनाक गुनाह कर बैठता है। कुरान करीम की वो आयत जो हमें झिंझोड़ कर रख देती है। जब अल्लाह ने इन्हें एक नेक, सेहतमंद और अक्लमंद बच्चा अता कर दिया तो बजाय शुक्रगुजार होने के उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहरानी शुरू कर दी। आखिर एक मुसलमान जिसे अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा हो, वो इसका सहरा अल्लाह के अलावा दूसरों के सर कैसे बांध सकता है? वो कौन सी बारीक गलती है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में औलाद की तरबियत और इनकी कामयाबियों के वक्त कर जाते हैं। असल إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पेरेंटिंग थ्रू कुरान विज़डम का बाब द लेगेसी ऑफ जनरेशन के पार्ट 10 में हम दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, फिर जब अल्लाह ने इन्हें एक नेक बच्चा अता कर दिया, एक सेहतमंद बच्चा, एक समझदार अक्लमंद बच्चा, तो वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगे, यानी इस नेमत का सहरा अल्लाह के अलावा दूसरों के सर बांधने लगे। उस्ताद यहाँ सवाल उठाते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये किस चीज की तरफ इशारा है? वो कहते हैं, हमारे मुस्लिम माशरे में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो औलाद के लिए नाम निहाद रूहानी शख्सियात, पीरों और आमिलों के पास जाते हैं। वो जाकर कहते हैं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे जरूर बेटा चाहिए, और सामने वाला कहता है, ठीक है, रबर बैंड लो, इसे सर पर बांधो, 3 चक्कर लगाओ, मैं इस कप में थूक दूंगा, तुम पी लो, बेटा हो जाएगा। उस्ताद कहते हैं, लोग वाकई ये सब करते हैं और इससे बेतहाशा पैसा कमाया जाता है। ये सिर्फ जहालत नहीं है, ये एक बड़ी सनत भी बन चुकी है, एक मुनाफा बख्श कारोबार। वो तंजिया अंदाज में कहते हैं, अगर आप अपना थूक इतने पैसों में बेच रहे हैं तो जाहिर है आपके लिए तो बहुत फायदा का सौदा है। उस्ताद वाज़े करते हैं, लोग इस सब पर यकीन रखते हैं और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। वो कहते हैं, मेरे अपने खानदान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीजों पर यकीन करते हैं। उस्ताद यहाँ असूली बात बयान करते हैं, अगर तुम अल्लाह से औलाद मांगते हो तो नेक औलाद मांगो, बेटा या बेटी मत मांगो, ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। और फिर वो एक खतरनाक गलती की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, जब तुम्हें औलाद मिल जाए तो ये मत कहो ये इसलिए हुआ कि मैंने वो तावीज बांधा था, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह लपेटा था इसलिए बच्चा हो गया। वो कहते हैं, ये सब कहना इस आयत के दायरे में आता है, अल्लाह के नेमत को अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना। फिर उस्ताद एक और मिसाल देते हैं, उन्होंने हमारे एक रिश्तेदार को कहा, मैं तुम्हारे लिए खास अमल करूंगा, एक खास दुआ और एक खास सा माहौल बना। फिर वो एक छोटी सी चीज बनाकर इसके बाजू पर लगा देता है और साथ कुछ कंगन पहना देता ताकि लोग समझे कि यही इस मसले का हल। और वो कहता है, अब तुम्हें बेटे। उस्ताद कहते हैं, इसी साल इसके यहाँ बेटे हो गए। तो इसने कहा, वो तो बिल्कुल सही नहीं। फिर क्या हुआ? वो इस चीज को कभी उतारती ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो इसमें मुब्तला हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये ईमान है या नेमत में शिर्क की खामोश शक्ल? यही सवाल हम अगली वीडियो में खोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।